सभी अभिभावकों को डॉक्टर राज बहादुर का सादर नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। चाहे शहरी हो या ग्रामीण, अमीर हो या गरीब, सबके लिए ज़रूरी है शिक्षा। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और हम अभिभावकों का, माता पिता का ये दायित्व है कि हम अपने बच्चे को वो अधिकार दिलाएं। वर्तमान में विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। जी हाँ, आप अपने बच्चों का तुरंत एडमिशन विद्यालयों में कराएं। हमारे जो बेसिक विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो या कंपोजिट विद्यालय हो। प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 6 से 8 कक्षाएं संचालित होती हैं, और अब कुछ विद्यालय जहां प्राइमरी और जूनियर एक ही प्रांगण में थे, उनको कंपोजिट कर दिया, मिक्स कर दिया गया है और अब वो कंपोजिट नाम से संचालित हैं, जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। तो आप अपने बच्चों का माता पिता से विनम्र निवेदन है, ग्रामवासी माता पिताओं से, चाहे ग्राम के हों या शहरी हों, अपने बच्चों का एडमिशन बेसिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में अवश्य कराएं। क्यों कराएं बेसिक विद्यालयों में? सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जो बेसिक विद्यालय उनकी सुविधाओं की। साथियों, हमारे विद्यालय में अब प्रत्येक विद्यालय में विद्युत व्यवस्था यानी बिजली की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था के साथ साथ प्रत्येक कक्षा में पंखे, लाइट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उसके साथ पीने योग्य पानी हमारे विद्यालयों में संचालित है। सबमर्सिबल लगा हुआ है, जिससे ताज़ी पानी पीने की सुविधा है। साथ ही साथ बच्चों को मध्याह्न भोजन के अंतर्गत निःशुल्क भोजन की सुविधा है। प्रत्येक सोमवार को उनको फल वितरण किया जाता है और प्रत्येक बुधवार को दूध का सेवन भी कराया जाता है। मध्याह्न भोजन के साथ बात करते हैं पुस्तकालय की। हमारे विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार की कहानी, ज्ञानवर्धक किताबें उपलब्ध हैं, जिनसे बच्चे पढ़कर मनोरंजन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बालक बालिकाओं के अलग अलग शौचालय बने हुए हैं, टॉयलेट हैं, जिनको हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं और उनकी साफ सफाई की व्यवस्था भी हमारे सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। ये तो बात रही सुविधाओं की। अब हम बात करते हैं कि उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की। तो मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि आप देखिए, हमारे जो बेसिक विद्यालय हैं उनमें टीचर किस तरीके से चयनित होते हैं। आप देख रहे हैं बीएड, बीटीसी वो करते हैं एंट्रेंस पास करके। कोई बीटीसी है तो मेरिट होती है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब में अच्छे नंबर लाए होते हैं, उनको एडमिशन दिया जाता है बीटीसी में। बीटीसी के बाद और बीएड करने के बाद
इसके अलावा भी कई सारे कोर्स करने के बाद उनकी परीक्षा होती है टैट की, टीईटी की या सीटेट की, वो पास करते हैं। टैट सीटेट पास करने के बाद उनका सुपर टैट लिया जाता है। सुपर टैट की परीक्षा कराई जाती है। उसमें उत्तीर्ण होने के बाद फिर मेरिट का चयन होता है, मेरिट सूची बनती है और उसके द्वारा चयनित शिक्षक हमारे बेसिक विद्यालयों में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो विद्यालय हैं उनमें किस स्तर से शिक्षक, कितने योग्य और प्रशिक्षक शिक्षक हमारे विद्यालयों में उपस्थित हैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो आपको समझना चाहिए जिन विद्यालयों में इतनी परीक्षाओं उसके साथ गुजरते हुए वो शिक्षक विद्यालयों में पहुंचे हैं, तो वे आपके बच्चों को किस योग्य बनाएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों का एडमिशन जब आप करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके जो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो कितने योग्य हैं और वो किस स्तर से पहुंचे हैं मेहनत करके, और आपके बच्चों को भी उसी मेहनत के साथ शिक्षण कराएंगे। अब हम बात करते हैं शैक्षिक गतिविधियों की। जी हाँ, हमारे विद्यालयों में विज्ञान किट की सुविधा उपलब्ध है, यानी बड़े क्लासों में विज्ञान प्रयोगशालाएं होती हैं, तो हमारे विद्यालयों में विज्ञान किट की व्यवस्था है। विज्ञान किट के माध्यम से उनको नए नए प्रयोग, प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। साथ ही साथ गणित की किट भी उपलब्ध है। गणित में विभिन्न प्रकार के जो गणित की किट है उसमें बहुत विभिन्न प्रकार के टीएलएम मौजूद हैं, जिनसे गणित का गतिविधि के माध्यम से बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री जो बच्चे कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे खेल सामग्री हमारे विद्यालयों में उपलब्ध है। कई प्रकार की रोचक गतिविधियां कराई जाती हैं हमारे विद्यालयों में, जिनसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अब बात करते हैं हम प्रतियोगी परीक्षाओं की। जी हाँ, हमारे परिषदीय विद्यालयों में के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान परीक्षा और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें परिषदीय बच्चों का प्रतिशत अधिक रहता है। जी हाँ, अगर एडमिशन की बात करें नवोदय में तो हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का प्रतिशत ज़्यादा एडमिशन का रहता है, तो ज़्यादा चांस रहता है हमारे परिषदीय बच्चों को सिलेक्शन होने में। हर साल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता होती है, जो हमारे कक्षा 8 के जो छात्र हैं जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए वो परीक्षा कराई जाती है और वे उसमें सफल होते हैं तो प्रति माह 1000 रुपये उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। तो ये रही हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात। अब हम बात करते हैं, वर्तमान युग है और आगे भविष्य भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो हमारे विद्यालयों में भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ, अभी कोरोना काल का संकट चला और वो सारी पढ़ाई हमारी ऑनलाइन हुई, लेकिन हमारे ग्रामवासियों तक मोबाइल, अभी स्मार्टफोन इतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया गया, चाहे उन्हें मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा प्रसारण किया गया और हमारे बच्चों तक शिक्षा का प्रसार व प्रसार किया गया। तो ऑनलाइन की सुविधा की बात करें तो उनका एडमिशन तक ऑनलाइन अब होने लगा है प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से। अब उनको पहले यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर ये पैसा आता था,
वितरण किया जाता था, लेकिन अब इस चीज़ का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा दिया जाता है, जिससे अभिभावक वो सब सामग्री खरीदते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप बहुत बढ़िया ऐप हैं। इन ऐप के माध्यम से बहुत अच्छे कंटेंट हमारे विद्यालयों में उन कक्षाओं से संबंधित कंटेंट दिखाए जाते हैं। उनके द्वारा अध्ययन अध्यापन किया जाता है। साथ ही साथ जहां हमारे शिक्षक कंप्यूटर योग्य हैं, वे गूगल फॉर्म के द्वारा व यूट्यूब चैनल के द्वारा, जैसे हमारा चैनल जो है, जो कृषि का ऑनलाइन क्लासेस है, केवल शिक्षक तक ही सीमित नहीं है। हमारे चैनल में हमारे प्यारे बच्चों के लिए भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो केवल एक स्कूल की बात नहीं है, कई स्कूलों में ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे अपने वीडियो यूट्यूब के द्वारा हमारे बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो ये बात हो गई सब ऑनलाइन की। अब हमारा निवेदन है माता पिताओं से। जी हाँ, चाहे वो हमारे ग्रामवासी माता पिता हों या शहरी माता पिता हों, निवेदन ये है कि बच्चों को नियमित वेशभूषा में भेजिए विद्यालय। बच्चों की जो धनराशि आपके खाते में प्राप्त हुई है, आप वो धनराशि उन बच्चों पर ही लगाएं, उसको कहीं बेकार ना करें उन पैसों को, क्योंकि वो पैसे आपके बच्चे के लिए हैं, ड्रेस के लिए हैं, जूते मोजे के लिए हैं, स्वेटर के लिए हैं, बैग के लिए हैं। तो आप अपने बच्चे को देखिए कि उसमें किस किस चीज़ की कमी है। ड्रेस नहीं है तो ड्रेस दिलवाइए, बैग नहीं है तो बैग दिलवाइए, जूते मोजे दिलवाइए। ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए उन पैसों का प्रयोग करिए। हमारे विद्यालयों में प्रति माह मासिक बैठक की जाती है अभिभावकों की, तो उसमें जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें अवश्य आएं। और साथ ही साथ शिक्षकों से संपर्क बनाकर रखें। चाहे मोबाइल से बात कर सकते हैं, या आप गांव में या आपके पड़ोस में ही विद्यालय, तो एक टीचरों से संवाद करते रहें अपने बच्चे के बारे में। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है कि हमारे माता पिता जब हमारे बच्चों की कोई, अभी मैं देख रहा था कुछ पैसा कुछ बच्चों का धीरे धीरे आ रहा है, एकदम से सारे बच्चों का नहीं आया, तो कुछ बच्चों का आया, कुछ बच्चों का नहीं आया, तो वो माता पिता स्कूल तक आए ये कहने कि हमारे बच्चे का पैसा नहीं आया। क्या कभी अपने बच्चे के लिए आप पहुंचे कि हमारे बच्चे को ये नहीं आया, कि हमारा बच्चा आज पढ़ने नहीं आया, या हमारे बच्चे को ये नहीं आया, हमारे बच्चे को ये सीखना नहीं आया? अगर आप ये समस्या लेके विद्यालय पहुंचेंगे तो हम शिक्षकों को बहुत खुशी होगी कि हमारे जो बच्चे के माता पिता हैं वो अपने बच्चे के प्रति जागरूक हैं। और जब वो जागरूक होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। साथियों, माता पिता और शिक्षक ये दो रेल की पटरी के समान होते हैं, और हमारा बच्चा जो ट्रेन के रूपी जो हमारा बच्चा है वो इन्हीं पटरियों पे चलता है। यदि इन पटरियों का समन्वय तालमेल अच्छा बना रहेगा तो हमारे बच्चे रूपी जो ट्रेन है वो आराम से चलती रहेगी। और जहां पर भी कोई लाइन गड़बड़ हुई तब वो ट्रेन क्या होगी, गिर जाएगी, वो अपनी रफ्तार से नहीं चल पाएगी, विकास नहीं कर पाएगी। यानी हमारा बच्चे का विकास जब ही संभव है जब माता पिता और शिक्षक दोनों मिलकर उसके विकास की चिंता करें। आज मैं अपनी वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा
और मैं पुनः अपने अभिभावकों से, माता पिताओं से निवेदन करूंगा कि वे अपने बच्चे का एडमिशन हमारे बेसिक स्कूल, परिषदीय स्कूलों में यानी सरकारी स्कूल में अवश्य कराएं। आगे आप अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे हमारे चैनल में बच्चों के एजुकेशनल वीडियो भी उपलब्ध हैं। अगर हमारे शिक्षक भाई देख रहे हैं तो उनसे संबंधित जो भी कई समस्याएं होती हैं, चाहे वो प्रेरणा पोर्टल की हों, चाहे वो दीक्षा की हों, चाहे मानव संपदा की हों, हमारे इस चैनल में बस उनका भी ख्याल रखा गया है। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी है। तो हमें चाहिए है आपका सहयोग। यदि आप हमें अपने सहयोग देते रहेंगे, यानी जो हमारी वीडियो हम अपने साथियों के लिए बनाते हैं तो वो और साथियों तक पहुंचती रहेगी, तो हमें भी उसका मनोबल मिलेगा कि हमारे साथी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उससे हमें बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे माता पिता जागरूक हो सकें और अपने बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूलों में करा सकें। नमस्कार।